गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शेमुशी सेकंड का चैप्टर नंबर 9 का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किम तपः तेपिः इति उक्ति तत्कृतज्ञतः। पिता पुत्राय, पिता अपने पुत्र के लिए बाल्ये बचपन में विद्याधनम महत विद्याधनम यानी कि विद्या रूपी महान धन यक्षति देता है। पिता अपने पुत्र के लिए बचपन में बाल्य अवस्था में विद्या रूपी महान धन देता है। पिता अस्य किम तपः, अस्य पिता इसके पिता ने किम तपः क्या तपस्या की है, इति उक्ति तत्कृतज्ञता यह कहना ही, इति उक्ति यानी कि यह कहना ही, तत्कृतज्ञता उसके लिए कृतज्ञता है, अर्थात उसकी तपस्या का फल है। पिता अपने पुत्र के लिए बचपन में विद्यारूपी महान धन देता है। इसके पिता ने क्या तपस्या की है, यह उक्ति अर्थात यह कहना ही उसकी सब तपस्या का फल है। अब देखो श्लोक नंबर 2। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि, यथा चित्ते अवक्रता जैसे मन में सरलता होती है तथा उसी प्रकार से यदि वाची भवेत बोलने में भी सरलता हो तो तदेव आहु महात्मानः समत्व इति तथ्यतः। महात्मा लोगों ने तथ्यतः सच्चे अर्थों में इसी को समत्व कहा है। आहु का अर्थ होता है कहा गया है, यानी कि मन और वाणी दोनों में ही सरलता को महात्मा लोगों ने, बड़े लोगों ने, विद्वान लोगों ने समत्व कहा गया है। ठीक है, समत्व कहा है। अब देखो श्लोक नंबर 3। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचम परुषाम यो अभ्युदर्येत। यो यानी कि जो व्यक्ति धर्मप्रदा यानी कि धर्म से युक्त वाचम वाणी का त्यक्त्वा त्याग करके परुषाम अभ्युदर्येत कठोर वाणी बोलता है, जो व्यक्ति धर्म से युक्त वाणी का त्याग करके कठोर वाणी बोलता है, स विमूढ़धि वह मूर्ख व्यक्ति परित्यज्य फलम पक्वम भुक्ते अपक्वम। फलम पक्वम परित्यज्य पके हुए फल का त्याग करके भुक्ते अपक्वम कच्चे फल को खाता है। यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति धर्म से युक्त वाणी का त्याग करके कठोर वाणी बोलता है, वह व्यक्ति ऐसा करता है जैसे कोई पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल का सेवन कर रहा हो। अब देखो श्लोक नंबर 4। विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। अस्मिन् लोके इस संसार में विद्वानों को ही चक्षुष्मन्तः दृष्टि संपन्न बताया गया है, अर्थात इस संसार में विद्वानों को ही दृष्टि संपन्न माना गया है। अन्येषां वदने ये तु, अन्येषां अन्यों के वदने शरीर पर ये जो आँखें हैं, चक्षुर नामनी मतः केवल नाम मात्र की आँखें मानी गई हैं, अर्थात इस संसार में विद्वानों को ही दृष्टि संपन्न माना गया है। जो अन्य लोगों के शरीर पर जो ये आँखें हैं, यह तो केवल नाम मात्र की आँखें मानी गई हैं। श्लोक नंबर 5। यत् प्रोक्तम येन केन अपि तस्य तत्व अर्थ निर्णयः। यत् प्रोक्तम येन जिसके द्वारा जो कुछ कहा जाए, तस्य उसके तत्व अर्थ निर्णय सच्चे अर्थ का निर्णय कर्तुम शक्यो भवेत जो करने में समर्थ होता है, सह विवेकः वही विवेक इति कहा गया है। यानी कि जिस किसी के द्वारा जो कुछ कहा जाए उसका सच्चे अर्थ का निर्णय यानी कि वास्तविक अर्थ का निर्णय कर्तुम शक्यो भवेत जिसके द्वारा किया जाता है वही विवेक कहलाता है। अर्थात कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, यदि कोई अन्य व्यक्ति यह समझता है कि यह मन और वाणी से समान भाषा बोल रहा है, यानी कि हम कहते नहीं हैं कि इसके मन में कुछ और है और ज़बान पर कुछ और है। यदि कोई व्यक्ति किसी के मन और ज़बान दोनों की बातों का सच उसका वास्तविक अर्थ का निर्णय ले लेता है कि यह कह रहा है, तो वही क्या होता है, विवेक होता है। अब देखो श्लोक नंबर 6।
वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम् अपि एकातरः सः केन अपि प्रकारेण परैर परिभूयते। जो मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर हो, धैर्यवान और धैर्य को धारण करने वाला हो, सभायाम अपि एकातरः और सभा में निडर रहता हो, सह केन अपि प्रकारेण उस मंत्री को परई दूसरों के द्वारा केन अपि प्रकारेण किसी भी प्रकार से परिभूयते पराजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो मंत्री बोलने में चतुर हो, धैर्य को धारण करने वाला हो और सभा में निडर रहता हो, उस मंत्री को कोई भी व्यक्ति अर्थात दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात ऐसा मंत्री हमेशा ही विजयी होता है। श्लोक नंबर 7। यह इक्षति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च। यह श्रेयः आत्मनः, यह यानी कि जो व्यक्ति आत्मनः श्रेयः अपना श्रेय यानी कि कल्याण चाहता है, प्रभुतानि सुखानि इक्षति और अपने लिए अनेक सुखों की इच्छा करता है, न कुर्यात् अहितं कर्म सह परेभ्य कदापि, सह उस व्यक्ति को परेभ्य दूसरों के साथ कदापि कभी भी अहितम कर्म न कुर्यात् अहित कर्म नहीं करना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और अपने लिए अनेक सुखों की कामना करता है, इच्छा करता है, उस व्यक्ति को कभी भी दूसरों के साथ कोई भी गलत कार्य या बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। अब देखो श्लोक नंबर 8। आचारः प्रथमो धर्मः, आचार को, सदाचार को अर्थात श्रेष्ठ आचरण को प्रथम धर्म माना गया है। इति एतत् विदुषाम वचः, यह विद्वानों के वचन हैं। तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, तस्मात् इसीलिए सदाचार की, श्रेष्ठ आचरण की, प्राणेभ्यो अपि प्राणों से भी बढ़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। श्रेष्ठ आचरण को प्रथम धर्म माना गया है, ऐसा विद्वानों का मत है, ऐसा विद्वान मानते हैं। तस्मात् इसीलिए श्रेष्ठ आचरण की, सदाचार की, प्राणों से भी बढ़कर के रक्षा करनी चाहिए। यह था आपका चैप्टर 9 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार 2 बार इसका रिवीजन कर लेना, 1-2 बार इसका अच्छे से सुन कर के रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।